अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज जो है हम फोर्थ लेक्चर पे जाएंगे। आईने की क्रिया टॉपिक जो है हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। दिस इज द सेकंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी। पहला जो था एनर्जेटिक्स था, उसमें ग्रुप 2 का कुछ पार्ट आ गया था, साथ ही उसके एंट्रोपी और एनर्जेटिक्स भी था। तो इसमें आईने की क्रिया में हमने जो है सबसे पहले जो है टर्म देखा था लॉग। एक मैथमेटिकल टूल जो है इसको यूज़ किया था, उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। The second thing which we discussed that was एसिड्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन सी होती हैं, और अगर उनकी पीएच निकालनी है तो कैसे निकाली जाएगी। ठीक है जी। तो ये सारे का सारा जो चल रहा था यहाँ पे मामला, दैट वाज फ्रॉम इक्विलिब्रियम सिस्टम ऑफ वाटर व्हिच इट पार्शियली डिसोसिएट एंड प्रोड्यूसेस आयंस। तो जो इसमें जो आयंस बनते हैं उसकी बेस के ऊपर जो है एक सारा काम जो इसके पार्शियली जो डिसोसिएट होता था वाटर। तो आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वाटर की जो थी उसकी बेस के ऊपर ही सारा था। और जो इसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस की पीएच निकालनी जो है वो हमने लर्न की। द सेकंड थिंग व्हिच वी did in the last class, that was if we mix two solutions, either acids या फिर strong acid या strong acid और strong base जो है उसको मिक्स कर दिया, तो उसमें रिजल्टिंग जो सोल्यूशन होगा उसकी पीएच कितनी कैसे निकालते हैं, उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस जो आ रही थी तो उसको हमने देखा था। तो टुडे वी विल स्टार्ट स्ट्रेंथ ऑफ सॉरी विल स्टार्ट वीक एसिड्स और उनकी पीएच जो है कैसे निकाली जाए। तो नाउ द न्यू टॉपिक इज पीएच ऑफ वीक एसिड्स। तो हियर आई एम राइटिंग pH of weak acids। तो इसको जो है हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद द वीक एसिड। वीक एसिड होता क्या है? तो वीक एसिड की डेफिनेशन वी हैव लर्न फ्रॉम ओ लेवल्स, एंड दैट डेफिनेशन इज an acid which partially dissociate ऐसा एसिड जो पार्शियली डिसोसिएट होता है उसे हम कहते हैं वीक एसिड। एंड एग्जांपल इज, बिफोर स्टार्टिंग एग्जांपल आई एम गिविंग यू, इससे पहले छोटी सी हमने रिकैप दिया था आपको, एंड दैट वाज स्ट्रॉन्ग एसिड को समझाते हुए कि इफ वी हैव अ वाटर हियर, इस वाटर में जो है इफ वी ऐड अ वीक एसिड लाइक इथेनोइक एसिड, एंड लेट्स से वी हैव टेकन सम आयंस, तो इसमें से कुछ जो है molecules will split into ions and some acid will remain undissociated. So let's say you have taken 100 molecules of this, उसमें से 10 जो है अगर स्प्लिट हो गए तो 10 आपके पास ये बन जाएंगे, 10 ये बन जाएंगे, और 90 जो है इसी फॉर्म में रहेगा। इफ द रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन, तो उसके लिए जो हमने आपसे कहा था कि वी विल यूज अ टर्म, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज रिवर्सिबल साइन, मींस दिस विल बी रिटन एज इथेनोइक एसिड and this produces two ions, anion and cation, and if this does not take place complete, तो जो है हम इसके लिए पार्शियल का साइन जो है ये लगाते हैं। अच्छा, इस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा एलोबरेट कर दें कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम वी विल एक्सक्लूड इट। तो दिस इज एन एसिड, हम इसको लिखते हैं वीक एसिड। वीक एसिड से क्या क्या चीज बनती है, इसको हम कहते हैं एनाइन, और this is hydrogen ion, right, for the monobasic acid. And sometimes we use Ha, so we will write here A negative, it means anion, and this is hydrogen ion. Or we can use Hx, the species which is present with the hydrogen ion. So here we will write X, and यहाँ पे लिखेंगे हम H ion. तो इसको हम इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि दिस राइटिंग दिस फार्मूला थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो इसको जो है इस टर्म में भी जनरलाइज किसी भी वीक एसिड के लिए हम इस फॉर्म में भी यूज कर रहे होते हैं। तो अगर जो है मैं किसी वीक एसिड की बात करता हूँ, यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। तो हमने लिखा HA,
So this partially dissociate and produces two particles. One is a hydrogen ion, the other is anion. Now, a thing is very important here, and that is कि before the above example, अगर हम यहाँ से इस example की बात करें, तो जो इथेनोइक एसिड की concentration थी, वो concentration H आयंस के बराबर नहीं हो सकती, इक्वल्स नहीं हो सकती, एंड वी डोंट नो कि कितने परसेंट जो है वो डिसोसिएट होता है। तो हर एसिड जो है उसका डिसोसिएशन जो है डिफरेंट होती है, कुछ जो है 10% होते हैं, कुछ जो है 20% होते हैं, कुछ 60% होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट एसिड्स। तो हम जो है इसके लिए पार्शियल का टर्म यूज कर देते हैं कि बस पार्शियल होता है। पार्शियल का मतलब 50% भी नहीं होता, सेमी नहीं बोल रहे, पार्शियल होता है। तो इफ एन एसिड 1% आयोनाइजेस तो भी वीक एसिड है, इफ इट 99% आयोनाइजेस तब भी वीक एसिड है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि अगर आपको ऐसी भी कॉन्सेंट्रेशन में बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन में मिल जाती है, तो from that concentration you are unable to reduce the concentration of hydrogen ion. So for this we have to use some other expression इसको फाइंड करने के लिए। तो वीक एसिड्स जो पार्शियल रिएक्शन होते थे उनके लिए हम अप्लाई करते थे केसी। अगर इसके ऊपर केसी अप्लाई करूँ इस इक्वेशन के ऊपर, दोबारा लिख देते हैं हम इसको, यहाँ से हम इसको लाइन खींच देते हैं। तो इफ वी हैव एच, बल्कि पहले एग्जांपल जो है इथेनोइक एसिड से दे देते हैं आपको। इथेनोइक एसिड रिवर्सिबल विद इथेनोएट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। इस रिवर्सिबल की वजह से वी कैन अप्लाई हियर केसी। तो केसी हमारा हो जाएगा इथेनोएट आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइड बाय वीक एसिड इथेनोइक एसिड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक इसी तरीके से इस केसी को यहाँ पर हम इसके लिए हमने कहा था वी आर डिस्कसिंग, वी आर लर्निंग हियर आयनिक इक्विलिब्रियम, मेनी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव टू सी। तो दिस केसी नाउ विल बी टर्म्ड एज Ka, and Ka stands for equilibrium constant. जैसे Kc stands for, this stands for equilibrium constant of concentration. So this term is particular for acid, so it will be termed as equilibrium constant of acid dissociation for the weak acids, या acid dissociation constant जो है इसको कह सकते हैं। So this will become ethanoic acid concentration and hydrogen ion concentration divided by ethanoic acid concentration. तो एक तो मामला ये हो गया कि हमने जो है एक ऐसी एग्जांपल उठाई जिससे आप लोग यूज्ड टू थे। नाउ इफ आई यूज Kx या Ka तब भी ये काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे दोबारा लिखते हैं इसको। तो हम इस बार जो है Ka की Ha की टर्म में वीक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने लिखा कि इससे बन जाएंगे H आयंस एंड बन जाएंगे N आयंस। एंड इफ यू अप्लाई Kc हियर which become Ka, so this is equals to H ions concentration and N ions concentration, and this is obvious if one molecule dissociate, अगर इसका एक molecule स्प्लिट होता है या 5 मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं, तो दिस इज कंफर्म कि दिस अगर ये एक बनेगा तो ये भी एक बनेगा। मोलर रेशियो इनकी 1:1 थी। ये अगर x बनेंगे तो ये भी x बनेंगे, ये अगर 5 बनेंगे तो ये भी 5 बनेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों की अमाउंट जो है दैट विल बी सेम। तो इसमें जो है हम यहाँ पर एक एजम्पशन लगाने जा रहे हैं जिसकी बेस के ऊपर ये बन जाएगा फॉर मोनो बेसिक एसिड्स। इस केस में जितनी H आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन उसके एनाइन की भी होगी। ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन जो है दोनों की बराबर होगी। अगर एक की x है दूसरे की भी x होगी, और एक की अगर 3 है तो दूसरे की भी 3 होगी। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नंबर 1 जो है हमने इसको फार्मूला को सेट कर देते हैं। इसको यहाँ पे वी कैन यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड्स। नाउ क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फाइंड pH of HA if its concentration is 0.1 molar and its Ka is equals to 1.0 10 raised to the power -5.
फॉर दैट अगेन सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि HA रिवर्सिबल विद हाइड्रोजन आयन एंड एनाइन, देन KA इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन एंड देन इसकी कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइड बाय HA की कॉन्सेंट्रेशन। अब उसने क्या डेटा दे दिया आपको और उससे आपने क्या करना है, तो आपको जो उसने चीज़ें प्रोवाइड की हैं, तो इफ़ यू लुक एट KA की वैल्यू उसने दे दी आपको एंड उसने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड भी दे दिया आपको। ये दो चीज़ें दी हैं, इन दो चीज़ों को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ अगर, तो मेरे पास आ जाएगा 1.0 10 रेज़ टू द पावर -5, जबकि यहाँ पर आ जाएगा H आयन की कॉन्सेंट्रेशन, एनाइन की कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइड बाय 0.1 ये आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1.0 10 रेज़ टू द पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मैं अपनी वैसी 1.0 एक्सपोनेंट -5 इंटू 0.1 जी, तो ये इसका आंसर आ गया इसका। लेकिन दिस इज इक्वल टू इसकी कॉन्सेंट्रेशन एंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा एजम्पशन के ऊपर। ये बात कंफर्म है कि जब कोई वीक एसिड ये सिंस का साइन दे दिया हमने समझाने के लिए कि H आयन एंड एनाइन, तो हमने कहा कि अगर ये X होगा तो ये भी फिर X ही होगा, इन दोनों की अमाउंट सेम होगी। तो वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर, इस वाली में हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1.0 10 raised to the power -6 is equals to X into X, which means X square। तो इतना इसको डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि जो है मैथ्स में जो है वो मामला आपको क्लियर हो जाए। नाउ वी नीड टू टेक अंडर रूट स्क्वायर से जान छुड़ाने के लिए, तो इसका भी अंडर रूट कर देंगे हम और इसका भी अंडर रूट कर देंगे, तो हमारे पास इससे आंसर आ जाएगा x इज इक्वल हो जाएगा 1.0 10 रेज़ टू द पावर -3। ये x आ गया एंड x जो है आपको पता है कि क्या चीज़ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सिंस वी नो कि x इज इक्वल टू H आयंस कॉन्सेंट्रेशन is equals to anions concentration which is 1.0 10 raised to the power -3। तो हमने यहाँ पे लिखा H आयंस concentration जो है वो हमारे पास इतनी है 1.0 -3 लिखा एंड बाय प्लेसिंग माइनस लॉग, अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस लॉग, इधर भी लगा देते हैं माइनस लॉग, तो ये बन जाएगा हमारे पास pH और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक जी, तो एक तो वे ये हो गया, आप जो है इस फार्मूला को जिस हालत में है वैसे यूज कर रहे हैं। सेकंड मॉडिफिकेशन ऑफ फार्मूला के लिए हम चलते हैं आगे, तो यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं। हमने यहाँ पे ये बात की थी कि ए जो है फॉर मोनोबेसिक एसिड इज इक्वल टू H आयंस कॉन्सेंट्रेशन anions concentration upon weak acids concentration। Since the concentration of these two ions are similar, इन दोनों की बराबर होती है, जिसकी वजह से हम इसको ये बात जो है साइड पे लिख देते हैं H ions concentration is equals to anions concentration होता है, तो if we substitute anion with the, अब यहाँ पे HA भी आ गया और इसका जो ऑलरेडी H था ये भी आ गया इस फार्मूला से, एंड नाउ इंस्टेड ऑफ एनाइन जो है मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये भी H आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। एक डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं हम। देन फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बिकम KA is equals to H ions concentration square divided by HA weak acid concentration, एंड इसको और सेट करते तो ये बन जाएगा H ions concentration square is equals to KA into
HA's concentration, and if we remove square, so we have to apply under root on both side. हमने यहाँ पर अंडर रूट अप्लाई किया, तो यहाँ पे भी अंडर रूट अप्लाई किया, जिसकी वजह से हमारे पास बन जाएगा H ions concentration is equals to under root Ka into weak acids concentration. तो दिस फार्मूला कैन ऑल्सो बी यूज्ड, इसको भी यूज करके दिखाते हैं अभी आपको। ठीक जी, तो दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। नाउ सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय दिस। तो हम जो है इसी क्वेश्चन को कॉपी करते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन आ गया, and for the solution I will write here H ions concentration is equals to under root Ka into weak acids concentration। अगर इसके साथ आप माइनस लॉग भी लगा दें, मतलब इसको भी माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास डायरेक्ट पीएच आ सकती है। तो दिस विल बिकम पीएच, जबकि यहाँ पे लिखा हमने माइनस लॉग, फिर ब्रैकेट में लिखा अंडर रूट कि ए की वैल्यू जो है दैट इज 1.0 10⁻⁻5 इनटू कर दिया 0.1 ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस लॉग लिखा, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1.0 10⁻⁻6। रूट जब हट जाएगा इसका तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.0 10⁻⁻3, इसका आंसर भी 3 आ जाएगा हमारे पास। पीएच ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो वी कैन यूज बोथ द फार्मूला, उससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस पे भी। बट समटाइम ही सेज के राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वीक एसिड डिसोसिएशन, जो है आप इसको लिखें, हमने लिख दिया, एंड फिर वो कहते हैं इसको यूज करते हुए जो है आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है जी, एक आध क्वेश्चन इसको और करते हैं। तो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज question, find the concentration of HX if its pH is 4 and Ka is 1.0 10⁻⁻4। For this हमें लिखा कि H ions concentration is equals to under root Ka into weak acids concentration। Now the weak acid concentration we have to determine, ये हमें फाइंड करनी है। तो मैं इसको मार्क कर दूं, ये हमारा x है जिसको हमने फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट 1.0 10⁻⁻4, इसको हमने कर दिया x, और यहाँ पर जो है हमें उसने बताया था pH बताइए 4, तो pH 4 का मतलब हो गया, चलिए अभी फिलहाल इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। तो इसके लिए जो है हम इससे डायरेक्ट pH इसकी निकाल सकते हैं। हाउ? pH से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या था हमारे पास, अगर pH जो है वो 4 है, तो इसका मतलब H आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो, P से जान छुड़ानी हो, तो आपके पास बन जाता है log इनवर्स -4, जिसकी वजह से इसका आंसर आ जाएगा 1.0 10⁻⁻4, इसका आंसर आ जाएगा। नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट इट इन द अबव फार्मूला, ये जो फार्मूला था इसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास लिखा हमने 1.0 -4, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन, जबकि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.0 -4 into x and under root। if you want to remove under root, आपको अंडर रूट रिमूव करना है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन दोनों तरफ। तो ये बन जाएगा आपके पास 1.0 10⁻⁻8, जबकि उस तरफ आ जाएगा आपके पास 1.0 10⁻⁻4 into x। जब ये x की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1.0 exponent -8 divided by 1.0
minus 4. So the answer will be 1.0 10 raised to the power minus 4. This will be the answer. This is the concentration of weak acid. और देखते हैं question. The next question is, if 0.01 molar weak acid has pH 5, find Ka. K दे दिया उसने. अब जो है Ka अगर दे दिया, K उसने पूछा है तो उसने दो चीजें दे दी. हम देखते हैं हमारे पास फार्मूला क्या था. The formula was this one is equals to under root Ka into weak acids concentration. Now we have to find this one. हमें ये फाइंड करना. Now अगर pH 5 थी हमारे पास, हमने यहाँ पे लिखा since pH is equals to 5, तो फिर HN की concentration हो जाएगी log inverse minus 5. The answer is 1.0 10 raised to the power minus 5. This is the HN concentration. हमने substitute कर दिया यहाँ पे ये 1.0 10 raised to the power minus 5. Ka ऐसे ही छोड़ दिया हमने जो हमने फाइंड करना है. एंड वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज 0.01. ना फिर अंडर रूट से अंडर रूट को रिमूव करना था, तो इसके लिए हम लिखेंगे 1.0 10 raised to the power minus 5. इसका कर देंगे स्क्वायर. यहाँ पर करेंगे हम Ka इंटू 0.01. ये जो अंडर रूट था इसका भी कर देंगे स्क्वायर, तो हमारी अंडर रूट से जान छूट जाएगी. एंड दिस विल बिकम 1.0 10 raised to the power minus 10. And this will become Ka into 0.01, and Ka की जो वैल्यू है that becomes 1.0 10 raised to the power minus 10 divided by 0.01. The answer will be 1.0 10 raised to the power minus 8. ठीक, इस तरीके से हम Ka को एक दफा दोबारा देखते हैं. अब जो है हम Ka पे आते हैं. क्वेश्चन इसके इस तरीके से आते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में. नाउ वैल्यू ऑफ Ka and strength of acid. Ka की वैल्यू से एसिड की स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए Ka एक्चुअली है क्या. Ka Kc की तरह तो है, तो इसको मैं आपको हल्का सा एक दफा दोबारा दिखाता हूँ कि Ka, मैं पहले वीक एसिड लिख दूं यहाँ पे. इफ यू हैव CH3COOH एक वीक एसिड था, ये डिसोसिएट हुआ एंड प्रोड्यूसेस आयंस एंड दिस आयन. इसके लिए हम Ka अप्लाई करते थे which is equals to concentration of this ion and concentration of this ion and divided by the concentration of ethanoic. अब इस बेस के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो Ka के साथ जो है ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब जितने ये आयन ज्यादा बनेंगे उतनी ही Ka की वैल्यू ज्यादा होगी. अगर ये आयन ज्यादा बनेंगे इसका मतलब कि ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है. अगर ये एसिड ज्यादा डिसोसिएट होगा, इनकी अमाउंट ज्यादा होगी, जिसकी वजह से अगर ये अमाउंट ज्यादा हुई तो ये डायरेक्टली है तो इसकी अमाउंट भी, इसकी वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी. लेकिन अगर ये कम डिसोसिएट हुआ मींस कि दीज आर स्मॉल एंड दिस नंबर इज लार्ज, अगर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है ये नंबर लार्ज होगा तो इसकी वैल्यू जो है इसके साथ इनवर्सली है जिसकी वजह से कम हो जाएगा. तो हम जो है ये बात कर सकते हैं इस बेस के ऊपर कि Ka जो है डायरेक्टली होता है हमारे पास आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर, जबकि Ka जो है इनवर्सली होता है वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के. तो अगर हमारे पास आयोनाइज फॉर्म जो है इसका मतलब जो है कि stronger the acid, more the dissociation,
so value of Ka will be higher, तो K की वैल्यू जो है इसमें हायर होगी, और एंड वाइस वर्सा लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है शो करता है, तो ये बात भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ Ka is used to show acidic strength, that is degree of dissociation। ठीक, तो यहां पर हम एक टेबल बनाते हैं, और ये एसिड हो गया, तो तीन चीजें लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एसिड, यहाँ पे लिखेंगे हम Ka की वैल्यू, और यहाँ पे लिख देंगे हम उसकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ना, तीन लिख लेते हैं एसिड, यहाँ पे एक हो गया और फिर ये दो तीन। एसिड जो है हमारे पास, पहला वाला जो एसिड है उसका नाम हमने रख दिया, लेट्स से ए एसिड है, फिर ये बी है और ये पे सी है। इसकी वैल्यू जो है दैट इज 1.70 10 टू द पावर, सॉरी मैं इसको नंबर को जरा राउंड रखता हूँ ताकि आसान रहे मेरे लिए, 1.3 1.0 10 टू द पावर -7 एंड 1.0 10 टू द पावर -4। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड वो हो जाएगा जिसकी के की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसमें जो है ये हो जाएगा आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड दिस विल बिकम वीकेस्ट। ठीक है, और जो है बीच में एक रह जाएगा हमारे पास स्ट्रॉन्गर, उसका टर्म यूज कर सकते हैं उसके लिए हम, वीक हो गया, वीकेस्ट हो गया, बल्कि वीक का टर्म यूज करना चाहिए हमें यहाँ पे, ताकि जो है, क्योंकि सारे एसिड्स वीक हैं, ये वीकेस्ट हो गया, ये वीक हो जाएगा, इसको वीक लिख देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पर लिख दें हमने वीकर। और अगर आप इसको स्ट्रेंथ भी उसमें जो है इसके अपोनेंट उसमें जाना है अगर तो आप ये बात लिख सकते हैं कि जिसको आप जो है स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, इसको आप वीकेस्ट लिख सकते हैं, और इसको आप वीक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काम कर सकते हैं। तो आपके पास के की वैल्यू जो है उससे हम एसिड की स्ट्रेंथ को फाइंड कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है इफ यू सी वर्ल्ड लेवल पे जो आपके पास जो बुक्स आती है या आप गूगल करें फॉर्म में भी देता है, तो पीके क्या बला होती है, तो ये बात हम लिखते हैं यहाँ पर, पीके a value and strength of acid। पीके की वैल्यू से एसिड की स्ट्रेंथ कैसे मेजर की जाए। देखिए ये बात आपको छोटी सी यहाँ पे समझा दूं मैं कि एक्चुअली हमारे पास पी जो है बात को रिवर्स कर देता है। जैसे देखें आप लोग, ये मैं सेंस का साइंस दे रहा हूँ, आपके पास एक एसिड है, एसिड ए, आपके पास जो है, नहीं, आपके पास एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैं 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर आपके पास है 1.0 10 टू द पावर -4, एंड सेकंड कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके पास दैट इज एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1.0 10 टू द पावर -1। इनमें से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है, तो इसमें से हायर वैल्यू जो है, दिस इज अ हायर वैल्यू एंड दिस इज अ लो वैल्यू। अब अगर इसके ऊपर पी अप्लाई कर दूं तो पी बात को उल्टा कर देता है। कैसे, आपने इसके ऊपर लगा दिया माइनस लॉग एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, आपने यहाँ पे भी लगा दिया माइनस लॉग 1.0 10 टू द पावर -4, आपने इधर भी लगाया माइनस लॉग
HN कॉन्सेंट्रेशन आपने यहाँ पर भी लगा दिया माइनस लॉग 1.0 10 to the power -1। बेटा इसका आंसर आ जाएगा पीएच। सिमिलरली इसका भी आंसर बन जाएगा पीएच। अब देखिए इसका आंसर आया 4, इसका आंसर आया 1। अब अगर देखें पीएच ज्यादा है तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो कीप इन माइंड कि ये लो कॉन्सेंट्रेशन में पीएच ज्यादा अब उसकी आ रही है, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी तो पीएच 1 आएगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि पी जो है वैल्यू को फ्लिप कर देता है, तो पी बात को घुमा देता है, उल्टा कर देता है। तो हमारे पास जो है वैल्यूज छोटी होती हैं, तो पी लगाने से जो हम यहाँ पे पी का टर्म जो यूज कर रहा हूँ मैं बार बार ये वाली बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है फ्लिप हो जाएगी। तो इस बेस के ऊपर मैं इस टेबल को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और ये कर दिया कॉपी। इसको जो है हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, और यहाँ पर हमने इसको सॉरी ये कर दिया यहाँ पे पेस्ट इसको। देखिए अगर इसमें पी लगा दूं, इसको मैं पी के ए करने जा रहा हूँ, तो आपको माइनस लॉग करना है इसके साथ। इसका आंसर आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा 7, इसका आंसर आ जाएगा 4 पी के करने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हायर द वैल्यू ऑफ पी के ए वीकर द एसिड, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। ठीक है जी। तो यहाँ तक इसको हम खत्म करते हैं आज की इस कहानी को, और उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।